अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, आज की वीडियो यकीनी तौर पर आपका दिल दहला कर रख देगी, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको मज़ार-ए-कायद की एक ऐसी हकीकी कहानी सुनाने जा रहे हैं जहां एक पूरे गैंग के जरिए 6000 लड़कियों का रेप किया गया था। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि एक एहतराम की निगाह से देखी जाने वाली जगह पर ऐसा घिनौना काम कैसे किया जा रहा था और कैसे ये गैंग पुलिस के शिकंजे में आया। लिहाजा ये सब जानने के लिए इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक खुद भी देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इस बात से वाकिफ है कि कराची में मौजूद मज़ार-ए-कायद वो जगह है जहां पाकिस्तान के बानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मकबरा मौजूद है। इसलिए इस जगह को निहायती अकीदत और एहतराम की निगाह से देखा जाता है। लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि इस जगह कई सालों से ऐसे ऐसे गलीज काम भी सरअंजाम दिए जा रहे हैं जिनकी माफी ना तो इस दुनिया में मिल सकती है और ना ही आखिरत में। किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि वो शख्स जिसने पाकिस्तान को बनाने के लिए न दिन देखा न रात, न सेहत देखी और ना ही आराम और सुकून, तो उसकी आखिरी आरामगाह पर ऐसी हरकतें की जाएगी जिन्हें सोचकर भी शर्म शर्म से झुक जाएगा। जी हाँ, एक सीनियर जर्नलिस्ट जिनका नाम तनवीर है, वो अपनी एक तहरीर में बयान करते हैं कि मज़ार-ए-कायद के गार्ड्स के लिए बनाए गए कमरों में 18 साल लड़की का मुसलसल 3 दिन तक रेप होता रहा। तीसरे दिन जब लड़की कमरे से बाहर निकली तो उसने मेन गेट के पास खड़ी रेंजर्स की मोबाइल को रोते हुए बताया कि आप लोग यहाँ किसकी हिफाजत के लिए खड़े हैं। मुझे अगवा करके अंदर कमरे में 3 दिन तक ज्यादती का निशाना बनाया जाता रहा, मगर कोई बचाने नहीं आया। दोस्तों, इसके अलावा साबिक एसएसपी न्याज खोसा की कही हुई बात किसी हद तक इंसान का दिल दहला के रख सकती है। वो कहते हैं कि सन 2008 में मेरी पोस्टिंग जिला ईस्ट में थी, तो उस वक्त एक फैमिली मज़ार-ए-कायद पर घूमने आई और घूमते घूमते उनकी एक 18 साल जवान लड़की जिसका नाम रजिया कुबरा था, अचानक से गायब हो गई। मज़ार-ए-कायद से जवान लड़की का ऐसे गायब हो जाना काफी हैरानकुन था। लिहाजा उस वक्त इस बात को पूरे मीडिया में शोर मचाकर हद से ज्यादा उछाला गया, जिस वजह से केस काफी ऊपर चला गया। उस वक्त पंजाब के आईजी अजहर फारूकी नामी शख्स थे जिन्होंने केस एसएसपी न्याज खोसा के हवाले कर दिया। लड़की को कमरे से निकलने के बाद थाना ब्रिगेड के हवाले कर दिया गया। न्याज खोसा भी वहां पहुंच गए। उनका कहना था कि जब मैंने लड़की का बयान लिया तो मेरे होश उड़ गए। लड़की का कहना था कि जब हम मज़ार-ए-कायद पर घूम रहे थे तो एक लड़का मेरे पास आया जिसके हाथ में एक जग गिलास था। उसने करीब आकर गिलास में शरबत डाला और मुझे पीने को कहा। मुझे भी उस वक्त प्यास लगी थी, लिहाजा मैंने वो शरबत पी लिया। इसके बाद मुझे चक्कर आने लगे और बस इतना याद है कि वो लड़का मुझे एक कमरे में लेकर जा रहा है और मैं बेहोशी की हालत में उसके साथ चली जा रही थी। नाज़रीन ग्रामी, एसएसपी का कहना था कि मैंने खुद लड़की का मेडिकल करवाया और लड़की के कपड़ों से डीएनए के सैंपल भी लिए। जिस कमरे में लड़की के साथ ज्यादती की गई थी, जब चौकीदार के उस कमरे को चेक किया गया तो कमरे में एक चटाई और कुछ कपड़े पड़े थे, लेकिन चटाई और वहां पड़े कपड़ों पर भी इंसानी दाग मौजूद थे, जिसके बाद उन्हें भी डीएनए टेस्ट के लिए भिजवा दिया गया। लेकिन जब डीएनए की रिपोर्ट्स मौसूल हुई तो सब के सब दंग रह गए। टेस्ट से जाहिर हो रहा था कि चौकीदार का कमरा कई सालों से गलीज कामों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। एसएसपी का कहना था कि आप भी जानकर हैरान रह जाएंगे कि चटाई से तकरीबन 6000 डीएनए मौसूल किए गए थे, जिन्हें हकीकत में हम हुकूमत के मशवरे से गोलमोल कर गए, क्योंकि अगर अवाम को इस बात का पता चल जाता तो हर तरफ हंगामा तो मचता ही, साथ साथ मुल्क की बदनामी भी होती। हमने अपनी तहकीक कुछ इस अंदाज से की कि सबसे पहले मज़ार-ए-कायद पर काम करने वाले तमाम तर अमले की लिस्ट बनाई गई। सफाई करने वालों से लेकर हर तरह की चीजें बेचने वालों तक तमाम लोगों का बायोडाटा इकट्ठा किया गया। यह सारा काम कई महीनों तक चलता रहा। जब सारी मालूमात इकट्ठी हो गई तो एक दिन इन सबको अपने दफ्तर बुलवाया और फिर सबको डीएनए टेस्ट के लिए जिन्ना अस्पताल भिजवा दिया। नाज़रीन ग्रामी, याद रहे कि अब तक इस संगीन केस को कई महीने गुजर चुके थे, लेकिन अभी तक एक भी मुलजिम गिरफ्तार नहीं किया गया था, जबकि अब तक तो मीडिया भी इस बात को भुला चुका था। तकरीबन 3 से 4 महीने बाद जब सबकी टेस्ट रिपोर्ट सामने आई तो मज़ार-ए-कायद पर चीजें बेचने वाले लड़कों में से 3 मुलजिमान की लड़की के साथ डीएनए मैच कर गए, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। लेकिन यहाँ हैरत की बात यह है कि 2013 में इन तमाम मुलजिमान को ट्रायल कोर्ट ने सिर्फ इसलिए रिहा कर दिया कि तमाम डीएनए गैर इस्लामी है। उस वक्त किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि कोई ट्रायल कोर्ट के जज से पूछ सके कि अब इस्लामी डीएनए कहां से लाए जाए। लेकिन याद रहे कि जब शेखुपुरा में ज़ैनब नामी एक छोटी सी बच्ची के साथ ज्यादती करके उसे कत्ल किया गया था तो उस बदबख्त शख्स को भी डीएनए के जरिए ही सजा दी गई थी।
अब अगर देखा जाए तो साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि पुलिस की इतनी तफ्तीश के बगैर भी इस तरह के केसेस में मुलजिम को आसानी से गिरफ्तार करना नामुमकिन है। बिल्कुल इसी तरह मीनार पाकिस्तान पर भी एक ऐसा ही वाकया पेश आया था, जब 14 अगस्त के दिन एक आयशा अकरम नामी टिक टाकर घूमने की गरज से आई और उसे कई लोगों ने घेरे में लेकर हवस का निशाना बना डाला। उसने अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पुलिस समेत कोई भी उसकी मदद को नहीं आया। सब दूर खड़े तमाशा देखते रहे। लिहाजा उस वक्त इस लड़की के पास खुद को हालात के रहमो करम पर छोड़ने के सिवा कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं था। उस वक्त सैकड़ों लड़कों ने इसकी वीडियोस बनाई थी। कभी वो इसे तालाब में फेंकते और कभी बाहर निकालकर एक दूसरे के हाथों किसी गेंद की तरह इससे खेलते रहे। लेकिन उस वक्त भी यही मामला हुआ। मामला दबाने के लिए पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन बाद में जल्द ही ये रिहा भी कर दिए गए। प्यारे साथियों, इसी तरह चंद रोज कबल कराची की एक सीसीटीवी वीडियो सामने आई, जिसमें लड़का बाइक से उतरता है और अपनी शर्ट उतारता है, जबकि नीचे उसने कुछ भी पहना नहीं होता, यानी कि बिल्कुल बराना हो जाता है। और अचानक ही पास से एक लड़की गुजरती है जिसने हिजाब कर रखा था। ये बेशरम इंसान उसे बीच रास्ते में ज्यादती करने की कोशिश करता है। गली में कैमरा लगा था जिसमें यह सारा मंजर रिकॉर्ड हुआ। ये बिल्कुल एक वहशी दरिंदा बन चुका था। उस लड़की पर ये ऐसे टूट पड़ा जैसे वो इसके बाप की प्रॉपर्टी हो। अब ये सब पाकिस्तान में आज से नहीं हो रहा, ये कई सालों से होता आ रहा है। लेकिन मजाल है कि कोई इन जिलादों को पकड़े और इन्हें ऐसी कड़ी सजा दे कि आइंदा कभी कोई ऐसी गंदी हरकत करने का सोच भी ना सके। पाकिस्तान किस बेहयाई की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, आप सोच भी नहीं सकते। मुल्क में हर शख्स हवस का भूखा दिखाई देता है। इस वक्त पाकिस्तान ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो किसी की भी बहन, मां, बेटी की इज्जत नहीं करते। लेकिन अफसोस इस बात का है कि कोई इनको पूछने वाला नहीं है। बाहर ममालिक में अगर आप एक मामूली सा ट्रैफिक सिग्नल भी तोड़ते हैं तो आपको ना सिर्फ भारी जुर्माना अदा करना पड़ता है, बल्कि ऐसी सजा भी दी जाती है कि बंदा दोबारा उस जगह से गुजरते हुए भी कांपता है। इसकी वजह वहां के सख्त कानून है। हमारे मुल्क में लोग सरेआम शर्ट्स उतार कर लड़कियों को पकड़ रहे हैं, लेकिन मजाल है कि हुकूमत इस पर आवाज उठाए। बाहर किसी मुल्क में अगर कोई शख्स ऐसा गंदा काम करने की कोशिश भी करे तो उसके आधी से ज्यादा जिंदगी जेल में गुजर जाती है। लेकिन हमारे मुल्क में क्या होता है, चंद महीनों बाद रिश्वत लेकर रिहा कर दिया जाता है और किसी को कानों कान खबर तक नहीं होती। बाहर ममालिक अपनी अवाम से कवानीन की पासदारी करवाना अच्छी तरह जानते हैं, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तानी हुकूमत में यह हुनर जरा भी नहीं पाया जाता। इसी वजह से आज हमारा मुल्क इस हद तक पहुंच चुका है कि हम अपने ही मुल्क की औरतों को राह चलते और ज़ियारतों जैसी मुकद्दस जगहों पर ज्यादती का निशाना बना रहे हैं। आखिर में हस्ब रिवायत हमारी यही दुआ है कि अल्लाह इस मुल्क की हर बहू, बेटी, बहन को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन।